नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल में। जगन्नाथपुरी भारत के उड़ीसा में समुद्र तट पर बसा है। इस धाम को भी चारों धामों रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और द्वारका में से एक माना गया है। ये मंदिर भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार को समर्पित है। इसकी छटा बहुत ही अद्भुत और मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण भगवान की इस नगरी को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की बहन ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ श्री और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के रथ पर बैठकर नगर घूमने गए, जिसके बाद वो मौसी के घर गुंडिचा भी गए और 7 दिन तक यहाँ रुके। तभी से ये रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन के लिए भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। कई प्राचीन ग्रंथों, धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार आँखों को आत्मा की खिड़की माना जाता है और भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें उनकी दिव्य दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता है। इसके अलावा जिस दिशा में हवा चलती है, पूरी मंदिर पर लगा झंडा उस दिशा के ठीक उल्टा फहरता है। कहा जाता है कि गरुड़ पक्षी, जिन्हें पक्षियों का राजा माना गया है, वह खुद भगवान की देख रेख करते हैं। ये मंदिर हिंदुओं के 4 धामों बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारिका और जगन्नाथपुरी में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब 4 धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले। आगे भगवान ओडिशा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। एक कथा के अनुसार राजा इंद्रदुम्न और उनकी पत्नी गुंडिचा देवी ने जब ब्रह्मदेव के द्वारा यज्ञ समापन के बाद जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को स्थापित किया, तब भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि आज से देवी गुंडिचा उनकी मौसी होंगी और वो हर वर्ष 9 दिन के लिए अपना धाम छोड़कर उनके पास आया करेंगे और मेरे इस रथ यात्रा के रथ को घोड़ों द्वारा नहीं बल्कि भक्तों द्वारा खींचकर ले जाया जाएगा। और इस प्रकार जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष, बलभद्र जी के रथ को तलध्वज और बहन सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहा जाएगा। पुरी में यूं तो जगन्नाथ यात्रा निकालने का समय जून माह में होता है, परंतु तब यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यदि आप पुरी क्षेत्र में घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। ज्ञान टीवी हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है।